हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना आपके साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली फॉर मैथ क्लासेस पर। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जिसमें आपकी एक्सरसाइज शुरू होने वाली है एक्सरसाइज 3.6, क्योंकि 3.5 कल एक्सरसाइज पूरी तरह से फिनिश हो चुकी है। आज नई एक्सरसाइज है 3.6। तो देखते हैं आज इसमें हमें क्या करना है। ठीक है, समझते हैं पहले इसमें क्या करना है, कैसे किस तरीके के क्वेश्चन होंगे। तो देखिए, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। यानी कि आपको यहाँ पर भी समीकरण को ही हल करना है। समीकरण ही दे रखे, इक्वेशंस ही दे रखी हैं, उन्हीं को सॉल्व करना है। लेकिन वो किस तरीके से दे रखी हैं ये देखना है हमें। तो पहला क्वेश्चन है इसका 1/2x। फर्स्ट क्वेश्चन है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2। ये पहली इक्वेशन गिवन है आपको। और दूसरी है 1/3x प्लस 1/2y 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 3/16। ठीक है, नहीं 13/6 ये है। अब सबसे पहले इनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको उसी तरीके की इक्वेशन बनाना है जिस तरीके से पहले होती थी, सिंपल। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 2 या 2x प्लस 5y इक्वल टू 3, इस तरीके से इसको नॉर्मल इक्वेशन बनाना है। अब नॉर्मल इक्वेशन बनाने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा ये समझना है। तो देखिए, आपको जो अपॉन में जो वेरिएबल नंबर दे रखा है उसको किसी एक दूसरे वेरिएबल के रूप में मानना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, माना p इक्वल टू 1/x, स्मॉल p ले लेना, p इक्वल टू 1/x और q इक्वल टू 1/y है। तो दोनों इक्वेशन के लिए यदि p इक्वल टू 1/x q इक्वल टू 1/y है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1/2p प्लस 1/3q इक्वल टू 2। कहने का मतलब है p/2 प्लस q/3 इक्वल टू 2। इस तरीके से हो जाएगा। क्यों होगा कि नहीं, क्योंकि मैंने 1/x की जगह पर, किसकी जगह पर, 1/x की जगह पर p माना है। 1/x की जगह पर p माना है, 1/y की जगह पर q माना है। तो 1/x जितना था उस पूरे की जगह पर p रहा गया, और ये 2 अपनी जगह पर रहा, ये 3 अपनी जगह पर रहा। इस तरीके से यहाँ पर हो जाता है। अब इसको सिंपल बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि नीचे इन दोनों का एलसीएम लेंगे, जो कि 6 होगा, और 2 3 जा 6 और यहाँ से 3p हो जाएगा, 3 2 जा 6, यहाँ से 2q हो जाएगा इक्वल टू 2। तो यहाँ से हो जाएगा 3p प्लस 2q इक्वल टू 12। ये आपकी मेन इक्वेशन आ गई है फर्स्ट। ठीक है ना। अब दूसरी इक्वेशन के लिए इसी तरीके से सॉल्व करोगे तो यहाँ से हो जाएगा 1/3p प्लस 1/2q और 13/6। ओके, चलिए अब यहाँ से आप फिर से इसको इस तरीके से लिख सकते हो, p/3 q/2 इक्वल टू 13/6। यहाँ पर आप एलसीएम लोगे 6 का, 6 आएगा एलसीएम, तो यहाँ से 2p हो जाएगा, यहाँ से 3q हो जाएगा, और यहाँ से 13/6 जैसा था वैसा रहेगा। लेकिन यहाँ पर 6 से 6 हट जाएगा और इक्वेशन रह जाएगी 2p 3q इक्वल टू 13। ये आपकी इक्वेशन नंबर यहाँ से कौन सी आ गई, सेकंड आ गई। अब सेकंड इक्वेशन आ जाने पर, ठीक है ना, दोनों इक्वेशन आ गई हैं। अब इक्वेशन दोनों आ गई हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। अब इन दोनों इक्वेशन को आप जब भी सॉल्व करोगे तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हो। ठीक है, 1/2 3y। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से क्या होगा। ये इक्वेशन हो चुकी हैं। अब इनको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए हम किसी एक को सेम करेंगे। तो एक को सेम करने का मतलब है यहाँ से लिखोगे आप
समीकरण 1 में 3 से व समीकरण 2 में 2 से गुणा करके घटाने पर कहने का मतलब है आपका हमने Q को सेम करना चाहा। अगर हम Q को सेम करना चाहेंगे तो हम 3 का गुणा इसमें करेंगे और 2 का गुणा इसमें करेंगे। जैसे 3 दूनी 6 दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया 9 P प्लस 3 दूनी 6 Q प्लस 12 × 36 यानी कि 36। ठीक है, अब 2 का कर दीजिए इसमें। 2 दूनी 4 P प्लस 2 तिया 6 Q और 13 दूनी 26। और साथ ही साथ मैंने इसको क्या बोला है आपसे, माइनस करने के लिए बोला है। क्या करने के लिए बोला है, माइनस करने के लिए बोला है। तो देखिए यहाँ माइनस करेंगे, सब जगह माइनस हो जाएगा क्योंकि सब जगह कितना था, प्लस। यहाँ 6Q क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर आपका रह जाएगा 5P। 9P में से जब 4P माइनस होंगे तो 5P रह जाएगा। 36 में से 26 माइनस होंगे तो 10 रह जाएगा। और यहाँ से P बराबर आपका आ जाएगा 10/5 और P बराबर आ जाएगा 2। अब क्या करना है, हमें तो वैल्यूज़ जो निकालनी है वो x y की निकालनी है, ना कि p और q की। तो यहाँ से क्या लिखोगे आप नेक्स्ट में कि p का मान वापस रखने पर, p का मान वापस रखने पर क्या आया है, p बराबर 2। और p हमने कितना माना था, 1/x माना था। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। ये आपका इसका आंसर है x के लिए। क्या है x के लिए आंसर, दोबारा से समझिए। p की वैल्यू निकालने के बाद जो हमने p की वैल्यू मानी थी ये एक्चुअल में है नहीं, ठीक है। ये हमने अपनी तरफ से मानी है, किस लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसीलिए हमने इसका मान वापस भी किया, वापस कर दिया। p की जगह पे 1/x रख दिया तो x तो इधर जाएंगे और 2 इधर आएंगे तो 1/2 हो जाएगा। किसके इक्वल टू, x इक्वल टू। ये तो आई x की वैल्यू। अब वहीं से हम निकालेंगे q की वैल्यू पहले। तो q की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे कि p का मान समीकरण 1 में रखने पर, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए p का मान रखते हैं समीकरण 1। क्या है समीकरण 1, ये रहा 3p + 2q = 12। क्या रख दिया, 3p + 2q = 12। तो जब p की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है, तो आसानी से इसे सॉल्व करिए। 2q = हो गया 12 - 6, 3 दूनी 6 और ये इधर माइनस में हो गए। तो यहाँ से देखिए 12/2 हो गया, कितना हो गया, 12 नहीं 6। 12 में से 6 माइनस हुआ 6 और ये 2 नीचे आ गए। तो यहाँ से q = कितना आ गया, 3। अब उसी तरीके से यहाँ पर क्या लिखोगे, q का मान वापस रखने पर। तो q का मान क्या था, आप सभी को पता है 1/y। कितना था, 1/y। और इसी तरीके से यहाँ भी y = क्या हो जाएगा आपका, 1/3। क्या हो जाएगा, y = आपका हो जाएगा 1/3। हो जाएगा कि हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि y इधर जाएगा 3 इधर आएगा तो 3 जो है हमारा अपॉन में चला जाएगा। तो y = 3। तो ये था आपका समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण में बदलकर उनको सॉल्व करना। तो कैसे बदलोगे, जब भी वेरिएबल आपका समीकरण में नीचे की तरफ हो तो उस वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल में ले लेना है और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना है। उनकी वैल्यूज़ निकालनी है जो वेरिएबल आपने माने हैं। उन वेरिएबल की वैल्यू निकालने के बाद आपको वापस उन्हीं वेरिएबल में वैल्यू पुट कर देनी है जो आपके दिए हुए थे क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो ये था
पहला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का जिसको आपने अच्छे से समझा होगा। अगर फिर भी किसी की समझ में ना आया हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरीके के क्वेश्चन है, इसमें पहले 4-5 क्वेश्चन, तो पहले उन्हें सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। वन अपॉन टू अपॉन रूट एक्स प्लस 3 अपॉन रूट वाई इक्वल टू 2, कितना है 2, ओके। चलिए आगे है आपका 4 अपॉन रूट एक्स माइनस 9 अपॉन रूट वाई इक्वल टू कितना है आपका -1, कितना है -1। चलिए अब देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर से वही वैल्यू पुट करनी है। माना p इक्वल टू 1 अपॉन रूट एक्स और q इक्वल टू 1 अपॉन रूट वाई है, ठीक है, y है तो, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2p प्लस 3q इक्वल टू 2। क्यों हो जाएगा, इसीलिए हो जाएगा, पिछली बार तो 2 और 3 जो कांस्टेंट वैल्यू थी वो भी आपकी नीचे थी, लेकिन यहाँ पर ऊपर है, तो यहाँ ये इतना इक्वल टू 1 अपॉन वाई इक्वल टू 1 अपॉन और एक्स रूट एक्स इक्वल टू आपका पी क्यू हो गया, तो 2p 3q इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2। पहली इक्वेशन सिंपल तरीके से आ चुकी है पहली बार में ही। यहाँ पर रखेंगे तो 4 कितना आएगा 4p माइनस 9q इक्वल टू -1, कितना आएगा, ठीक है, -1, ठीक है ना। यहाँ से आ चुका है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए जैसे करते थे। अब यहाँ पर 9 है, q यहाँ पर 9 है, लेकिन यहाँ पर 3 है, तो कितने की ज़रूरत है, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए किस में, इस वाले q में। तो क्या लिखोगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके, समीकरण 2 में कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि वो 9 पहले से ही है। समीकरण 1 में 3 से गुणा करके जोड़ने पर, अब आप कहोगे जोड़ा क्यों है, क्योंकि चिन्ह दोनों के अलग अलग है, जो सिंबल दिए गए हैं प्लस माइनस के वो अलग अलग है ऑलरेडी, तो हम इनको जोड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए मल्टीप्लाई करिए इसमें 3 का, 3 दूनी 6p, 3 तिया 9q और 3 दूनी 6। ये वाला समीकरण ऐसे ही लिख जाएगा क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है, -1। चलिए यहाँ से आप जब देखोगे तो यहाँ से क्या होगा आपका, ये आपका यहाँ से कट जाएगा, ठीक है ना, ये हट जाएगा। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 6 और 4 10p, कितना हो जाएगा, 6 और 4 10p, और यहाँ पर नंबर माइनस होंगे तो कितना रह जाएगा 5, और p इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/10, और p इक्वल टू कितना निकलेगा 1/√2। अब पहले q की वैल्यूज निकाल लेते हैं, पहले इस इक्वेशन को पूरा कर लेते हैं। p का मान समीकरण 1 में रखने पर, पहले q की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, फिर इनकी वैल्यूज लौटा देंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए p का मान रख दिया 1/2, समीकरण लिख लो, किसी को दिक्कत हो रही है तो 2p प्लस 3q इक्वल टू 2। तो यहाँ से देखिए 2 × 1/2 p की वैल्यू रख दी, प्लस 3q इक्वल टू 2। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2 से, इस 2 से ये 2 हट जाएगा, तो यहाँ पर रह जाएगा 1 प्लस 3q इक्वल टू 2। तो 3q इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 - 1, तो 3q इक्वल टू आपका 1 और q इक्वल टू आपका 1/3। ये आया आपका, यहाँ तक p और q की वैल्यू आई है, केवल क्या आया है, p और q की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब आप क्या लिखोगे यहाँ पर, p तथा q के मान
Q के मान वापस रखने पर, चलिए P तथा Q के मान जब आप वापस रखोगे तो यहाँ पर लिख लीजिए P बराबर 1/2 है और Q बराबर 1/3 है। P बराबर हमने माना था 1/√x, क्या माना था 1/√x और 1/2, ठीक है। यहाँ पर हमने 1/√y इक्वल टू 1/3। अब इधर की कोई रूट वैल्यूज़ को जब इधर की साइड पहुँचाया जाता है तो वो क्या बन जाती है, आप सभी जानते हो, वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है, ध्यान से सुनिए। जब इधर की किसी रूट वैल्यूज़ को दूसरी साइड ले जाया जाता है तो वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से 1/x इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब दोनों ही वैल्यूज़ अपॉन में हैं तो यहाँ से x इक्वल टू 4 हो जाएगा। x इधर जाएगा, 4 इधर जाएगा, x इक्वल टू 4 हो जाएगा। सिंपल। यहाँ भी आपका इसी तरीके से हो जाएगा। 1/y इक्वल टू 1/9 हो जाएगा और y इक्वल टू 9 हो जाएगा। अगर किसी को ना दिख रहा हो नीचे तो यहाँ पर देखिए x इक्वल टू तो 4 हो जाएगा और y इक्वल टू 9 हो जाएगा। ये आपकी दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। तो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, ध्यान से सॉल्व करिए। अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल भी है, ज़्यादा टफ नहीं है, आसानी से हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। सभी को समझ में आ रहा है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस क्लास में। ये है आपका 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14 प्लस 3y इक्वल टू 14। दूसरा है आपका 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23। 4y इक्वल टू 23। अब यहाँ पर देखिए, आप चाहो तो y को बदल सकते हो, ना चाहो तो ना भी बदलना, लेकिन x को तो बदलना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि x अपॉन में है तो यहाँ पर माना 1/x इक्वल टू p तथा y इक्वल टू q है। p और q की फॉर्म में ही बदल लिया है मैंने। सिंपल। y को तो यूँ ही, तो यहाँ से हो जाएगा 4 1/x की जगह पे जब आपका क्या लग जाएगा, p लग जाएगा तो ये हो जाएगा और यहाँ से 3q इक्वल टू 14। इक्वेशन फर्स्ट आ गई। क्लियर है। अब यहाँ से 3p माइनस 4q इक्वल टू 23। इक्वेशन सेकंड आ गई है। अब आप देखिए आपको क्या करना है। अगर इसको सेम करना है q को तो क्या लिखोगे, आप सभी सीख चुके हो इस चीज़ को। समीकरण 1 में 4 से व समीकरण 2 में 3 से गुणा करके जोड़ने पर, जोड़ा क्यों है आप सभी जानते हो, क्योंकि हमारे जो सिंबल हैं वो डिफरेंट है। तो गुणा करेंगे पहले। 4 चौक 16p, 4 तिया 12q और कितने का किया है 4 का, तो 14 चौका 56 हो गया यहाँ से। अब यहाँ पर 3 का कर रहे हैं तो 3 तिया 9p, 3 चौक 12q और 23 तिया कितना हो गया 69 यानी कि 69। अब यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपल, ये इससे हट गया। अब ये कितना हो गया, जोड़ दीजिए इनको। 16 और 9 कितना हुआ 25। ठीक है, तो यहाँ से 25p हो गया। ये कितना हो गया 25p हो गया। और यहाँ से देखेंगे 9 6 15 6 5 11 और 12 यानी कि 125। ये मार्कर थोड़ा सा इंक खत्म हो गया इसमें। चलिए अब देखिए 125। अब यहाँ से p इक्वल टू कितना हो गया 125/25 यानी कि p बराबर 25 पंजे 125 यानी कि 5 आ गया। अब q की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, सिंपल q की वैल्यू निकालेंगे। p का मान
समीकरण 1 में रखने पर p का मान किसी भी एक समीकरण में आप रख दीजिए। हर बार मैं 1 में रख रही हूँ, चाहो तो आप 2 में रख सकते हो, वैल्यूज सेम आएंगी, कोई डिफरेंट नहीं आएगा, उसमें डिफरेंस नहीं आएगा कोई भी। आप ध्यान से बस करते जाइए क्वेश्चन, ठीक है। चलिए p कितना आया है, 5 आया है, 5 रख दिया, ये हो गया यहाँ पर। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, ठीक है। और 3q बराबर 14। अब 3q जब आप माइनस करोगे यहाँ पर तो आपको दिख रहा है कैसा बचेगा, माइनस में बचेगा 6 माइनस का, और माइनस का 6 बचने की वजह से यहाँ से q इक्वल टू हो जाएगा -6/3 और q इक्वल टू -2। अब आप क्या कहोगे कि p और q का मान वापस रखने पर, p व q का मान वापस रखने पर, अगर किसी को नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल रही हूँ वही चीज़ आपको लिखनी है। तो p इक्वल टू कितना दे रखा है 5 और q इक्वल टू कितना आया है -2। तो p की वैल्यू रख दी 1/x बराबर 5, तो x इक्वल टू आ गया 1/5 और q के बराबर पहले से ही हमने y को यों के तो ही मान लिया था, तो वो एज इट इज उतार दिया। तो कहने का मतलब है आपका यहाँ से आया x और y की वैल्यूज़। तो ये जो क्वेश्चन है आपको इसी तरीके से सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। मैंने आज की क्लास में आपको 3 क्वेश्चन कराए हैं अच्छे से, आप पहले इनका रिवीजन कीजिए, आगे के क्वेश्चन को भी ट्राई कीजिए, नहीं समझ में आएंगे तो मैं तो हूँ ही बताने के लिए। तो ठीक है, आज की क्लास करते हैं यहीं पर समाप्त। धन्यवाद।